बात ऐसी है प्रेमियों, पढ़ा लिखा व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन जो अनपढ़ होता है वह कभी भूलता नहीं है। अनपढ़ को स्मरण रहता है। ब्रजवासी अनपढ़ थे, कृष्ण को अब तक न भूले। ब्रज की गोपियां अनपढ़ी तो थी, कृष्ण को नहीं भूले। लाला तुम मुझसे रात को एक बात कह रहे हो, कौन सी बात मां? तेने मुझसे यूं कही कि तू परसों आ जाएगो। तू परसों आ तो जाएगो ना? इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण के पास नहीं था। कान्हा बताना, तू परसों आ तो जाएगो ना? कन्हैया कहते मैया देख तू अपनो ख्याल रखियो, अपनो ध्यान रखियो है, समय पे खा ले करियो, पी ले करियो, चिंता मत करियो तू मेरी कैसी भी। मैया समझ गई छलिया है, झूठ बोल रहा है, आएगा नहीं। गीता का उपदेशक इतना ज्ञान, लेकिन एक गांव की ग्वालिन अनपढ़ मैया यशोदा के इस प्रश्न का उत्तर देकर के नहीं गया। उत्तर था ही नहीं। अज्ञानी को कोई समझा भी ले, लेकिन जो प्रेमी हो ना उसे कोई समझा नहीं सकता है। प्रेमी नहीं समझता। मैया ने कृष्ण का हाथ छोड़ दिया, कन्हैया रथ में चढ़ गए, रथ आगे बढ़ा। लेकिन देखो तो सही मां यशोदा की दशा, बूढ़ी मां, वृद्ध है, 90 साल से ऊपर की उम्र है। मैया यशोदा रथ का पीछा करने लगी, दौड़ने लगी, रथ आगे आगे, मैया यशोदा पीछे पीछे दौड़ी। गिर जाती है, पांव उलझ जाते हैं वस्त्रों में, फिर उठती है, फिर दौड़ती है, फिर गिर जाती है, फिर दौड़ती है। जब तक रथ दिखा मैया दौड़ी साहब, जब तक रथ दिखा तब तक दौड़ी। जब रथ का वेग तेज हुआ, धूल की एक साथ गुब्बार उठा, जब रथ दिखना बंद हो गया, मैया एक साथ पछाड़ खा करके भूमि पर गिर पड़ी। ब्रजवासी दौड़े उठाने मैया यशोदा को। इसके बाद गोपियों को खबर लग गई कि प्रभु जा रहे हैं। जिस मार्ग से रथ को निकलना था उसी मार्ग में जाकर के गोपियां लेट गईं। भगवान श्री कृष्ण ने इन गोपियों को भी परसों की बात कह करके रथ को आगे बढ़वा दिया। चल के चला गया छलिया। राधा रानी ने सोचा था कि मैं कृष्ण से ना मिलूं, भागवत में तो वर्णन नहीं है, लेकिन साधुओं के चरणों में, संतों के चरणों में श्रवण किया है। वो संत प्रसादी आपके मध्य में कभी कभी रख देता हूं। राधा रानी ने विचार किया कि मैं कृष्ण को जाते हुए देख नहीं पाऊंगी, कम से कम एक बार तो मैं, मन नहीं माना तो फिर मन में विचार बना कि एक बार तो प्रभु को कम से कम मैं देख लूं, दर्शन कर लूं। राधा ने दौड़ लगानी शुरू की। दौड़ती जा रही हैं राधा, पहाड़ों से उतरते चढ़ते, उतरते चढ़ते, जिस मार्ग से रथ को निकलना था उसी मार्ग में एक वृक्ष के नीचे राधा रानी खड़ी हो गई। रथ का आगमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को दूर से देख लिया। अक्रूर जी से बोले, काका जी रथ रोकना। अक्रूर जी ने रथ रोक दिया। बलराम जी रथ में बैठे रहे।
कृष्ण रथ से नीचे उतरे। उतरने के बाद राधा रानी के पास पहुंचे हैं। राधा रानी का दर्शन जैसे ओस की बूंदें पुष्प के ऊपर जम जाती हैं, उसी प्रकार राधा रानी के चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, अश्रु बह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब समीप पहुंच रहे, राधा रानी के समीप पहुंचे, जाकर के राधा से बोले, राधा, हाँ प्रभु मैं जा रहा हूं। बोले, हाँ भगवान मैं जानती हूं आप जा रहे हो। राधा, हम कुछ मांगे आपसे? आप मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं आपको हंसते हंसते दे दूंगी प्रभु। बोले, ना राधा, हम तो एक प्राण दो दे हैं, हमें प्राण नहीं चाहिए, हमें तो आपसे बस एक वचन चाहिए। कैसा वचन प्रभु? बोले, हमें वचन दो कि आज के बाद आपके आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे। एक प्रेमी ऐसा है जो अपने प्रेमी को याद करके रो ले तो उसका दिल हल्का हो जाता है, लेकिन जिसके प्रेमी ने उसके आंसुओं को वचन में मांग लिया हो, क्या बीती होगी उस दिल से साहब। आंसुओं को खबर लग गई कि वचन मांग रहे हैं भगवान। आंसुओं का वेग भी तेज हो गया, क्योंकि अश्रुओं को भी ज्ञात हो गया जितना बहना है कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में बह लो। यदि राधा रानी ने वचन दे दिया तो फिर तुम्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलेगी। वेग तेज हो गया। राधा ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं, आज के बाद मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। आंसू पहुंच दिए, आंखें सूख गईं, पत्थर आ गई, आंखें पत्थर आ गई। भगवान चलने जब लगे, थोड़े से आगे बढ़े तो कुछ याद आया भगवान को। भगवान मुड़े और फिर राधा के पास 2 कदम आगे पुनः बढ़ के पहुंचे। अपनी फेंट में जो बंसी लगी हुई थी, उस बंसी को निकाल करके भगवान ने राधा रानी की तरफ बढ़ाया। बोले, राधा ये रख लो। भगवान, मैं इसका क्या करूंगी? राधा, जब मुझे तेरी याद आती थी तो मैं इस बांसुरी में फूंक मार देता था, तू कहीं भी होती थी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके दौड़ी चली आती थी। आज के बाद कभी भी तुझे मेरी याद आए ना, इस बांसुरी में बस एक बार फूंक मार देना, मैं किसी भी कोने में होऊंगा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा। राधा बिन सूना सावरिया, राधा बिन सूनी बांसुरिया। राधा के बिना तो सूना सांवरिया है, और राधा के बिना तो ये बांसुरिया भी सूनी है। राधा सोच रही है, एक वक्त ऐसा था जब इस बांसुरी को चोरी करने के लिए हम गोपियों ने मिलकर के वंशी चोरी लीला की थी, लेकिन वक्त की बात देखिए, आज वही वंशी भगवान श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक मुझे दे रहे हैं। पधारे हुए वृंदावन में रसिक जनों, इसके बाद भगवान ने 10 उंगली से बजने वाली बांसुरी को नहीं बजाया, फिर तो भगवान ने 1 उंगली से चलने वाले सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया है। और ये सुदर्शन चक्र भी भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी ने सांदीपन गुरुजी के आश्रम में ग्रहण कराया था। राधा से मिल करके भगवान चल पड़े।
जहाँ भगवान खड़े हुए थे उस चरण रज को, उस चरण धूल को राधा ने मस्तक पे लगाया। रथ आगे बढ़ा, मथुरा पहुँचे। रास्ते में यमुना स्नान करते वक्त